रास्ते पीछे आ रहे रास्ता छोड़ दो भाई, रास्ता छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उस्मान मिर्ज़ा केस में बड़ी ही अहम पेशरफ़ सामने आई है और वो पेशरफ़ ये है कि उसमें जो मुतासरा लड़की है मुबैना तौर पे, और जो लड़का था जिसको मुबैना तौर पे हरासा किया गया था उस्मान मिर्ज़ा ने किया था, उस लड़की और लड़के के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं और पुलिस को अहकामात जारी किए हैं कि कल उन दोनों को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। वो आज अदालत में पेश नहीं हुए थे और उनके वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी कि बाद में उनको किसी और दिन के लिए रख लीजिए, तो अदालत ने कहा कि उनको तो आना है। और जिसके बाद उन जज साहब और वकील के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और वकील ने इल्ज़ाम आयद किया कि जज अता रुबानी साहब, आप मेरे साथ ज़ातियात पे आ रहे हैं। तो जज ने कहा कि आपने इस्तदा कर दी कि एडजर्न कर दिया जाए, तो आपने इस्तदा कर दी, मैंने सुन ली, अब मैं अपनी तरीके से इसको एडजर्न कर दूंगा। तो जिस पे वकील ने कहा कि इट मीन्स कि आप वारंट गिरफ़्तारी जारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तरीके से करूंगा। जिसके बाद खैर ये मामला ये हुआ कि कहा गया कि 1.5 घंटे के बाद उनको पेश कर देंगे, लेकिन 1.5 घंटे बाद जूनियर वकील पेश हुआ और उसने बताया कोई शहर से बाहर है, आप इस जो है केस को एडजर्न कर दीजिए। लेकिन अदालत ने वारंट गिरफ़्तारी के साथ इसको एडजर्न कर दिया और कहा कि पुलिस जो है इन दोनों को हर सूरत अदालत में लेकर आए, उनको पेश करे। तो यूँ अब ये जो मुकदमा है बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, इसमें नया मोड़ आप कह लीजिए। और जब वो पेश हो जाएंगे तो ज़ाहिर है अदालत उनकी जो क्रॉस एग्ज़ामिन है उसको यकीनी बनवाएगी। ये नूर मुकदम केस की नाजरीन अपडेट हो गई, उस्मान मिर्ज़ा केस की होगी। अब आ जाइए नूर मुकदम कत्ल केस में जो तफ्तीशी अफसर ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। नाज़रीन, ये तफ्तीशी अफसर वो हैं जिन्होंने नूर मुकदम कत्ल केस की डे फर्स्ट से लेके आज तक जितनी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इनके हाथों से हुई है। तो इस मुकदमे में किसी भी तफ्तीशी अफसर का या तफ्तीशी टीम का किसी भाग का भी ये पहला बाज़ाब्ता ऐसा ये बयान है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये थोड़ा सा इस वीडियो का जो दुरानिया है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने जो बातें अदालत के सामने रखी हैं वो मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को मैं इंचार्ज पुलिस स्टेशन सिटी जोन तैनात था। रात तकरीबन 10 बजे मुझे वक़ूआ की इत्तला मिली, यानी कि नूर मुकदम के कत्ल की इत्तला मिली। अपनी टीम के हमरा मुतलका एड्रेस पर पहुंच गया। मुद्दई जो शौकत मुकदम हैं, उसके बाद ज़ुबैर मज़हर ASI और लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। ये अब्दुल सत्तार ख़ान जो तफ्तीशी अफसर हैं वो बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मुल्ज़िमान ज़ाहिर ज़ाकिर को पुलिस ने, मुल्ज़िम जो ज़ाहिर ज़ाकिर है उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और ज़ुबैर मज़हर ने मुद्दई का बयान लिखा और इस्तग़ासा पुलिस को भेजा वो FIR के लिए। फिर वो ये कहते हैं कि मोहम्मद इमरान क्राइम सीन एक्सपर्ट और बिशारत ये 15 से वक़ूआ वाली जगह पर पहुंच गए। जनूब मगरबी कमरे में, वो कहते हैं कि जनूब मगरबी जो इस घर का कमरा था उसमें नूर मुकदम की सर तन से जुदा डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो कहते हैं जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि कमरे में नूर मुकदम की बॉडी पड़ी है और उसका जो सर है वो तन से जुदा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला किसी की बेटी पर ऐसा वक्त ना लाए, हम सबको, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मोहम्मद इमरान ने डेड बॉडी के दोनों हाथों के सैंपल लेकर पार्सल बनाए और नूर मुकदम की डेड बॉडी का लेडी कांस्टेबल अक्सा रानी के ज़रिए जायज़ा लिया गया।
ज़ाहिर है वो फ़ीमेल की बॉडी थी, तो वहाँ पे अक्सा रानी को बुलाया गया और उसमें उनकी जो बॉडी है उसका जायज़ा एक फ़ीमेल पुलिस अफसर ने लिया, ये उन्होंने बताया है कमरा में और अदालत में। फिर वो ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए मैंने दरख्वास्त तैयार की, फिर लाश को दोस्त मोहम्मद ASI के साथ एम्बुलेंस के ज़रिए पोली क्लिनिक हॉस्पिटल भिजवा दी गई। फिर वो ये कहते हैं कि ज़ुबैर मज़हर ASI और सिकंदर हयात के बयानात वहीं पर मैंने कलमबंद कर लिए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की कि उन्होंने वहाँ पर जो कुछ देखा। ये वो है नाज़रीन जिनके ये गवाहान हैं, जिनकी पहले गवाहियाँ हो चुकी हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जी मैंने मुद्दई की जो मुद्दई मुकदमा शौकत मुकदम हैं उनकी निशानदही पर मुलजिम की मौजूदगी में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और फिर वक़ूआ की जगह का जो मुकम्मल नक्शा है, जो जिस जगह पे वक़ूआ हुआ था, वो कहते हैं कि उसका मैंने मुकम्मल जो मैप है, नक्शा है, वो तैयार किया और कॉटन के ज़रिए मैंने खून के जो सैंपल हैं, वहाँ पे जो खून पड़ा था वो इकट्ठे किए और उसका भी पार्सल एक तैयार करके उसको भी सील एनवेलप में रख लिया। ज़ाहिर है वो उसको एक एनवेलप में रखा जाता है ताकि उस के ऊपर फिर लिखा जाता है ये क्या है। और फिर वो ये कहते हैं कि जी वहाँ से मैंने लोहे का जो आहनी मुक्का है, वो कह लीजिए आहनी मुक्का है एक, वो रिकवर किया, 9mm पिस्टल रिकवर किया, सिगरेट वहाँ पर जो पड़े थे वो उठाए और उसका भी पार्सल बनवा लिया। मैंने एक बॉक्स उठाया जिसमें 15 राउंड थे, वो गोलियों के राउंड थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर जाफ़र ने वो अब आ रहे हैं जी हुआ क्या था एक्चुअली। वो कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र ने कैबिन को खोलकर नूर मुकद्दम को खींचकर कमरे में अंदर ले गया। नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो बात बताई जा रही है जो इस केस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को जो बाहर गेट पे कैबिन था, ये CCTV फुटेज को एक्सप्लेन करें, वहाँ से खींचते हुए वो अंदर ले गया। फिर 8:42 पर दोबारा वो नज़र आते हैं और फिर वहाँ से अंदर चले जाते हैं। 8:55 पर थेरापी वाले जो है एक ज़ख्मी को बाहर निकलते हैं नज़र आते हैं। नाज़रीन ये जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी उनकी जो CCTV फुटेज है वो जो आगे थी, तो मेरे ख्याल में टाइमिंग का यहाँ पे आप वो इस पे आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। तो वो कहते हैं जी फिर उसके बाद थेरापी वाले एक ज़ख्मी को बाहर निकलते नज़र आते हैं, जो थेरापी का ज़ाहिर है वो अमजद जो है वो उसको भी इन्होंने देखा ज़ख्मी। फिर वो कहते हैं कि CCTV फुटेज का जो टेक्स्ट है तफ्तीशी के बयान में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता। ये वकील जो है अकरम कुरैशी साहब, उन्होंने इस पर एतराज़ किया क्योंकि वो उस पूरे टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अकरम कुरैशी साहब ने एतराज़ कर दिया कि तफ्तीशी का जो CCTV फुटेज का टेक्स्ट है तफ्तीशी के बयान में रिकॉर्ड पे नहीं लाया जा सकता। फिर उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाया और कहा कि पुलिस लॉकअप में मुलजिम को लॉक किया जब उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं ख़ुद अपनी टीम के हमरा पॉली क्लिनिक गया, ज़ुबैर मज़हर को पिम्स भेजा। फिर वो कहते हैं कि लेडी कांस्टेबल अक्सा रानी और पुलिस एहलकार नूर मुकद्दम की फैमिली वाले वहाँ हाजिर होते हैं और पोस्टमार्टम के बाद लाश शौकत मुकद्दम और उनके दोस्त जवाद जहाँ के हवाले कर दी गई। ये नाज़रीन वो बता रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम हो गया तो शौकत मुकद्दम साहब, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, वो अपनी बेटी की लाश को वसूल करके वहाँ से चले गए। फिर वो कहते हैं कि जी लेडी कांस्टेबल वो कहते हैं जी फिर वो शौकत मुकद्दम और जवाद जहां लेडी कांस्टेबल अक्सा रानी के भी बयानात कलमबंद किए। फिर पुलिस फ़ाइल देखकर तफ्तीशी बयान उसके बाद जी वो जो उन्होंने कहा, फिर यहाँ पे एतराज़ उठाया कि जी पुलिस की फ़ाइल देख के जो तफ्तीशी अफसर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकता, और जिस पे जज अता रबानी ने कहा कि जिस तरह का इल्तवा रखा जा रहा है वो भी मुझे पता है। और फिर वकील थेरापी वर्क जो अकरम कुरैशी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से केस में कोई इल्तवा नहीं है और इस्लामाबाद की तारीख का पहला केस है जिसका ट्रायल इतनी तेज़ी से हो रहा है, ये भी वकील ने कहा। और जिस पे तफ्तीशी अफसर अब्दुस्तार खान ने अपने बयान को जारी रखा और कहा कि ज़ुबैर मज़हर ने बताया कि पिम्स में ज़ख्मी अमजद का वालिद कह रहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। नाज़रीन ये पहली बार चीज़ सामने आई है कि ज़ुबैर मज़हर जो पुलिस एहलकार है वो तफ्तीशी अफसर को बता रहा है कि पिम्स में ज़ख्मी अमजद महमूद, उसका वालिद कह रहा है कि हम कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते।
ये नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आपको पता है इसमें वो एक कह रहे हैं, उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया हुआ तफ्तीशी अफसर और ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर कि इन्होंने मिली भगत से हमारा मुकदमा भी नहीं होने दिया, या जो भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर ज़ेर इल्तवा है। तो ये नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो कहते हैं कि पिम्स में 21 जुलाई को मैं गया, वहाँ अमजद एडमिट था, उसके वालिद भी वहाँ पर मिले थे, और मैं 21 जुलाई को नक्शा नवीस को लेकर वकूआ वाली जगह पर गया और कवायफ मौका पर नोट कराए। 21 जुलाई को वो कहते हैं कि ज़ाकिर जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद जो पुलिस स्टेशन आए और पिस्टल का लाइसेंस मुझे दिया। 21 जुलाई को वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र पुलिस स्टेशन आए और वो जो पिस्टल बरामद हुआ था उसका लाइसेंस मेरे हवाले किया कि ये इसका लाइसेंस है, ये यानी कि लाइसेंस याफ्ता असला था। उसके बाद वो कहते हैं कि जी तमाम मुतलका मुल्ज़मान का CDR डाटा लेने की दरख्वास्त की मैंने, और फिर जो मुद्दई मुकदमा हैं शौकत मुकद्दम पुलिस स्टेशन आए और नूर मुकद्दम का मोबाइल ना मिलने की उन्होंने दरख्वास्त की कि मोबाइल नहीं मिला। फिर मुद्दई और जवाद जहाँ की मौजूदगी में ज़ाहिर जाफ़र ने मोबाइल की रिकवरी से मुतालिक बताया और मोबाइल रिकवर किया और उसका पार्सल भी तैयार कर लिया। वो ये कहते हैं कि नामजद मुल्ज़मान ज़ाकिर जाफ़र, असमत ज़ाकिर, इफ्तिखार जमील को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनकी गिरफ़्तारी कर ली। असमत ज़ाकिर को पुलिस स्टेशन, इफ्तिखार जमील अपारा ज़ाकिर को सेक्रेटरीट में बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने उनको बंद कर दिया। SP ऑफिस से जो मकतूला और मुल्ज़मान के CDR डाटा को कब्ज़े में ले लिया गया। फिर ज़ाहिर जाफ़र ने इंकशाफ किया कि मेरा अपना मोबाइल भी किचन में पड़ा हुआ है। पहले उसका बरामद करवाया, फिर उसने अपना बता दिया कि किचन में मेरा अपना मोबाइल पड़ा हुआ है और रिकवर कर लें। फिर वो रिकवर किया गया। पॉली क्लिनिक को एक दरख्वास्त दी कि बताया जाए मकतूला के फौत होने का वक्त क्या था, एग्जैक्टली किस टाइम वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। उसके बाद जी वो कहते हैं कि अपना अपना रोल प्ले जज साहब ने फिर ज़ाहिर इस पर रिमार्क्स जारी थे। फिर उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को FIA साइबर क्राइम विंग में नूर मुकद्दम और ज़ाहिर ज़ाकिर का मोबाइल जमा करवाया। 7 अगस्त को लाहौर से रिज़ल्ट मिले थे, मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। 8 अगस्त को थेरापी वर्क के 6 मुलाजमीन का CDR का डाटा हासिल किया गया और 13 अगस्त को मुल्ज़िम जान मोहम्मद जो माली है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर वो कहते हैं कि जी इफ्तिखार और जमील को जेल से बुलाकर उनके खून के सैंपल लिए गए। 23 अगस्त को मैंने 19 जुलाई को ज़ाहिर ज़ाकिर के बाहर जाने की कुछ टिकट थी मनाल ट्रैवल एजेंसी से, वो भी कब्ज़े में ले ली। यानी कि 19 जुलाई को जो जाना था वो जो टिकट थी वो 23 अगस्त को अपने कब्ज़े में ली गई। ट्रैवल एजेंसी वाले का बयान भी कलमबंद कर लिया था। और फिर वो कहते हैं कि FIA वालों ने बताया कि मोबाइल फ़ोन दिए हैं लेकिन पासवर्ड की वजह से नहीं खुल सकते। 26 अगस्त को लाहौर से AFC की रिपोर्ट्स मौसूल की। ज़ाकिर जाफ़र का पहले वाला रिकॉर्ड सिर्फ इनकमिंग था और फिर बाद में आउटगोइंग का कॉल रिकॉर्ड भी लिया। अच्छा जी, वो कहते हैं कि 14 अक्टूबर को ज़ाहिर जाफ़र के मोबाइल से मुतलिक FIA ने पासवर्ड मांगा। ये सारी प्रोसीडिंग गैर जिस पे ज़ाहिर जी उन्होंने वकील ने एतराज़ आयद किया और यूँ ये जी बयान मुकम्मल कलमबंद हो गया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं नाज़रीन। ये पूरी स्टेटमेंट थी जो आपके साथ मैंने पढ़ के शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी दुआ में याद रखेंगे। खुश रहिए। अल्लाह निगहबान।